गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 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 वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं, तीन वर्ड में ब्रेक होता है ये, ट्राई गोन एंड मेट्रोन। ट्राई गोन मेट्री, ठीक है। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री, गोन मतलब साइड, एंड मेट्रो मीन्स मेजरमेंट, तीन साइड का मेजरमेंट। हमें पता है तीन साइड का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? एक ट्रायंगल में। ओके, एक ट्रायंगल में तीन साइड होती है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल की तीन साइड का मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल में हम कौन से ट्रायंगल का यूज करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमारी, लाइक दिस, ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और बाकी दो क्या होते हैं? एक बेस और एक परपेंडिकुलर। अब अभी के लिए फिलहाल जैसे हमें ये वाला बेस दिखाई दे रहा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। पर एक्चुअल में हम देखें तो ये वाला बेस नहीं है ना, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होते हैं उसके एडजेसेंट एंगल से। अगर हमें इसके नाम हमें दे दिए एबीसी, अगर हमें बोला जाए कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में बताओ बेस कौन सा है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बट जब हम एंगल सी की स्टडी करेंगे, ओके, मैं इस ट्रायंगल को रोटेट करके ऐसे बना देता हूं, ये वाला एंड यहाँ आ गया ए, ये यहाँ आ गया बी, और ये यहाँ आ गया सी। ओके, अब ये एंगल सी की बात करें तो ये वाला हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ओके, सो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू एंगल के हिसाब से डिसाइड होगी कि हम कौन से एंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है क्लास 9th में भी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। कोई भी एक अननोन वैल्यू निकालने की काम आएगा ट्रायंगल की, जिसमें दो वैल्यू नोन होगी और तीसरी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में भी काफी यूज है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सपोज यहाँ पे कोई एक पोल है, ओके, इसको कोई एक पर्सन है जो इसको देख रहा है ऊपर की तरफ, और वो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना चाहता है। इसका कौन सा डिस्टेंस? ये जो ये वाला जो डिस्टेंस है, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे ट्रायंगल। तो हम विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये वाली साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे घरों में जो सीढ़ियां बनी हुई है वो भी कुछ ऐसे ही ट्रायंगल फॉर्म करती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे एज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं ये ए बी सी। ओके, सपोज दिस एंगल इज थीटा। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इज एनी एंगल। ओके, इसमें हम रेशियो निकालते हैं परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? बीसी अपॉन एबी। ओके, बीसी अपॉन एबी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं लाइक दिस, और भी हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, इनका नाम दे देते हैं डी ई एफ जी एच आई। अगर मैं अब ये वाली ट्रायंगल लेता हूं ए डी ई, ये हमारा सी पॉइंट था, ये ई है। सो यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर है ईडी और एडी।
तो क्या ये दोनों रेशियो सेम होंगे? यस, ये दोनों रेशियो सेम होंगे क्योंकि इनका एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे? सेम। आगे हम फर्दर सोल्व करते हैं GF अपॉन AF, तो ये भी हमारा रेशियो क्या रहने वाला है? सेम, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो जितने भी रेशियो होंगे वो सब क्या रहेंगे? सेम। ये हम रेशियो की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? ऐसे हमने ट्रायंगल में टोटल हमारे पास 3 साइड होती है, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ओके, अब इसमें हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं रेशियो की। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया एक, तो P को H के साथ बना देते हैं, P बाय H बन गया, एक बन गया B बाय H। ओके, और ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? B बाय P। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H बाय P, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H बाय B, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, B बाय H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, ऐसे ही इसके रेसिप्रोकल्स आ गए। तो ये हमारे पास टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब इन सबको याद रखने के लिए, इनको इजी रखने के लिए हमने इनको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ टर्म्स का नाम दे दिया है। वो टर्म्स क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम बोल दिया tan थीटा। यहाँ पे सपोज कोई भी थीटा एंगल है, ओके, ये क्या होता है? tan थीटा। P बाय H हमारा होगा साइन थीटा, B बाय H कोसाइन थीटा, इसको कोस बोलते हैं शॉर्ट में, B बाय P हमारा tan का अपोजिट है, तो ये क्या होगा हमारा? कोट थीटा। H बाय P ये हमारा हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, इसको कोसेक थीटा बोलते हैं, और ये हो जाएगा सेक थीटा, इसको सीकेंट बोलते हैं, सेक बोलते हैं शॉर्ट में, होता है ये सीकेंट। इसके बाद अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाय कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा 1 बाय सीकेंट थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा हो गया हमारा, और tan थीटा 1 बाय कोट थीटा के बराबर होता है। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, एग्जांपल करते हैं। गिवन है हमें tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। गिवन क्या है हमें? tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है 5/12। यहाँ पे tan थीटा की जगह a भी हो सकता है, a इज द एंगल आल्सो, ओके, a b c p q r कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 12, और दिस एंगल इज थीटा, इसको कोई भी नाम दे देंगे ABC। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी थर्ड साइड निकाल सकते हैं। थर्ड साइड क्या होगी? AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB क्या है? 12 प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 एंड इज 30। ये हमारे पास क्या आ गया? 13 आ गया। ओके, अब हमें बोला गया है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। तो पहला हम निकाल देते हैं साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 5, हाइपोटेन्यूज कितना है? 30। इसके बाद अगर कोस, कोस का फॉर्मूला क्या होगा? B बाय H। फिर आ गया tan तो ऑलरेडी गिवन है। फिर आ गया साइन का अपोजिट कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन का रेसिप्रोकल। तो क्या आंसर आ जाएगा? 13/5। कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट, 13/12। tan का कोट 12/5। तो इस तरीके से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक्सरसाइज 8.1 ट्राई करनी है, इसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।